अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद अली। आज की क्लास हमारी पेन टूल के ऊपर है कि पेन टूल क्यों यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल करने का तरीका कर क्या है और इस पर हम शेप्स बनाएंगे तो शेप्स किस किस तरह के होते हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टूल बॉक्स के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको पहले बता दी हैं। जो चीज़ें हमारे काम की नहीं उसको मैंने स्किप करवाया है और जितनी हमारी चीज़ें काम की हैं उनको हमने पढ़ा है। ठीक है, उनमें से पेन टूल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है। यहाँ पर जब आप पेन टूल के ऊपर अपने कर्सर को होवर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्क्रीन गिफ इमेज दिखेगी जिसके अंदर आपको उसके इस्तेमाल करने का तरीका बताएगा और नीचे आपको उसका शॉर्टकट P दिखाई देगा और साथ में उसकी डेफिनेशन भी बताएगा कि मेक एंड चेंज द पाथ और शेप विद द एंकर पॉइंट टू हैंडल्स। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि नाम क्या, एक तो पेन, पाथ, शेप, एंकर, हैंडल, ये क्या चीज़ें हैं तो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर शेप्स के ऊपर। चाहे आप कोई सा भी शेप्स लें, यहाँ ऊपर के 4 जो शेप आपको शो हो रहे हैं इनमें से कोई सा भी आप शेप ले लें। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक होल्ड करके मैंने ऐसे करके शेप लगाया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ कितने पॉइंट्स हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, और अगर मैं राउंड वाला शेप निकालता हूँ, ये तीसरे नंबर का, अब इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अच्छा ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, इसको मैं बाबा पॉइंट्स कह रहा हूँ, इसको एंकर पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, अब फिर से आप सुन लें, इसको कहा जाता है एंकर पॉइंट। यहाँ पर मैं नोट पैड पे लिखता भी जाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको कहा जाता है एंकर पॉइंट। ठीक है, एंकर पॉइंट आपको समझ में आ गई क्या चीज़ें होती हैं। हर शेप के अंदर ये एंकर पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि किसी घर के लिए कोई दीवार ज़रूरी होती है, ऐसे ही किसी शेप को बनाने के लिए ये एंकर पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं कोई और शेप लेता हूँ, जैसे कि ये राउंड शेप, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हमें दिखेगा। ये राउंड शेप इस स्क्वायर शेप से काफ़ी अलग है। इसकी जो कॉर्नर्स हैं वो हल्के से राउंड है। ठीक है, जो चीज़ राउंड होती है उसके ऊपर एंकर पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। तो पहले जो एक सिंगल पॉइंट था अब वो 2 पॉइंट्स के ऊपर है। अब यहाँ हर साइड के ऊपर 2 पॉइंट्स, यहाँ 2 पॉइंट, 4 हो गए और 4 नीचे पॉइंट्स, टोटल 8 हो गए। अब बेसिकली यहाँ पर कितने थे, 4, और इधर कितने थे, 4, लेकिन इस राउंड वाले के अंदर कितने हो गए, 8। ये एंकर पॉइंट क्या करते हैं कि आपकी शेप को कितना राउंड करना है, कितना गोल करना है या कितना स्क्वायर करना है, उसी के मुताबिक ये एंकर पॉइंट बढ़ते रहते हैं और कम होते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और मज़ीद अच्छे से समझते हैं। मैं इन सारी लेयर्स को हाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक न्यू लेयर ले रहा हूँ और यहाँ पे पेन टूल ले रहा हूँ। और जब पेन टूल में ले लूँगा, अब देखो यहाँ पर सारा कुछ खाली है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा जस्ट, तो ये मेरा एक एंकर पॉइंट लग चुका है। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वहाँ पर मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये पाथ मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पाथ का जिक्र किया, एंकर पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने क्या जिक्र किया, पाथ का। ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, एक एंकर पॉइंट से लेकर दूसरे एंकर पॉइंट तक, उसकी बीच की जो लाइन है उसको कहा जाता है पाथ। पाथ का सिंपल मतलब रास्ता। ठीक है, तो इसका और इसका, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो रास्ता है उसको कहा जाता है पाथ। तो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3rd पार्ट एंड 4th पार्ट, जितने पॉइंट्स होंगे उतने ही पाथ्स होंगी। ठीक है, तो मैंने पाथ तो बना ली। अब इसके ऊपर कलर नहीं आ रहा जैसे शेप्स के ऊपर कलर आ रहा था, तो वो शेप के ऊपर कलर देने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ एडजस्टमेंट टूल के अंदर और सॉलिड कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप कोई सा भी कलर देंगे और ओके कर देंगे, वो कलर आप पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चेंज है, मैं आपको बताता हूँ चेंज क्या है। यहाँ पर खाली लेयर पे ऊपर मैं अगर कुछ बनाऊंगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी के अंदर लिखा हुआ पाथ। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पेन टूल से कुछ भी बनाता हूँ वो पाथ बनेगी। सॉरी, यहाँ पर क्लिक 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 करके मैंने बहुत सारे एंकर पॉइंट बनाए। ठीक है, पाथ बनेगी। पाथ से सिंपल मुराद ये जिसका वो असल में शेप नहीं होती। ठीक है, वो सिर्फ एक लाइन होती है। जैसे अभी आप एक लाइन देख रहे हो, ये सिर्फ एक लाइन होती है,
शेप वगैरह कुछ भी नहीं, अभी ये कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पाथ की जगह पर मैं इसको शेप कर दूंगा तो ये अब शेप बन जाएगा, लेकिन जो पहले था वो मिट जाएगा। लेकिन अब आप देखो, जैसे मैं पहले बना रहा था मैं सेम वैसे ही बनाऊंगा, लेकिन अब पाथ की जगह पर शेप बनेगी। ये देखो, जैसे मैंने शुरू किया वहां से खत्म कर दिया, अब ये पाथ की जगह पर क्या बना, शेप बना। मतलब ये जो आपको साइडों में से एक लाइन दिख रही है, ये पाथ तो है अपनी जगह पर, लेकिन अब ये एक शेप की सूरत में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यकीनन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, पाथ आपको क्लियर समझ में आ गई और एंकर पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं इसके अगले हिस्से की तरफ। शेप हमने बनना सीख लिया, पाथ समझ लिया, एंकर पॉइंट समझ लिया। अब समझते हैं हैंडल। व्हाट इज हैंडल? ठीक है, तो मैं इन सबको ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे ब्लैक लेयर लेते हैं अपन। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ, जस्ट मैंने क्लिक किया है और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अब मैं क्लिक नहीं करूँगा, अब मैं क्लिक होल्ड करूँगा। मतलब जब मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक को दबा के रखूँगा, ये मैंने दबा के रखा हुआ है। और अब माउस को आपने नीचे हल्का सा धकेलना है ऐसे। ठीक है, चाहे लेफ्ट करें चाहे राइट करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल आपने नीचे लेके आना है ऐसे ऐसे ऐसे, जितना आप नीचे लेके आना चाह सकते हैं। बस फॉर मैं इतना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, यहाँ पर जो पहले सीधी लाइन बन रही थी, सीधी पाथ बन रही थी, ठीक है, अब वो कर्व पाथ बन रही है, बिल्कुल टेढ़ी। ठीक है, शेप तो इसलिए बना है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर शेप किया था, अगर उसको पाथ करूँगा तो ये यकीनन पाथ बनेगी। ठीक है, लेकिन अब ये कर्व बन चुकी है। अब जो कर्व बनती है वो हैंडल की वजह से बनती है। अब हैंडल बना कैसे कि मैंने क्लिक होल्ड किया और माउस को हल्का सा ड्रैग किया, चाहे वो लेफ्ट की तरफ हो, चाहे वो राइट की तरफ हो, चाहे वो अप की तरफ, चाहे वो डाउन की तरफ। ठीक है, अब बाकायदा इसके ऊपर हम शेप बनाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो राउंड बटन होता है, सॉरी राउंड शेप जो होता है, उसके ऊपर मैं अगर ये वाला टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ पे क्लिक होल्ड करोगे ना आप, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दिखेगा। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं इसको एक सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देखो, गौर करो इस चीज़ को, यहाँ पर पाथ पर एक हैंडल बना हुआ है। ये अपना 1 पाथ और ये है 2 पाथ। हर एंकर पॉइंट के अंदर 2 हैंडल्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड के अंदर, एक राइट साइड के अंदर, जो इस तरफ की कर्व को संभालता है और राइट साइड वाला राइट साइड की कर्व को संभालता है। ठीक है, हम सेम तरह से शेप अगर बनाने की कोशिश करें, हालांकि एग्जैक्टली गोल तो नहीं बनेगा, लेकिन इसी से सिमिलर हम बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक होल्ड किया और यहाँ पे सीधा 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 लेके आना है। अगर आपसे सीधा नहीं हो पाया, फॉर एग्जाम्पल गलती से टेढ़ा हो रहा है, अगर आप सीधा नहीं कर पा रहे, इसका एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, क्लिक होल्ड करें और साथ में शिफ्ट दबा दें। इससे क्या होगा, शेप जो आपका कर्व है वो बिल्कुल सीधी बनेगी इस तरीके से। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और शिफ्ट दबा के और क्लिक होल्ड करके मैं ऐसे कर रहा हूँ और जहाँ पे शुरू किया था वहाँ मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, यकीनन बिल्कुल एग्जैक्टली गोल नहीं बना है जैसे कि मैंने पहले कहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताने वाली बात ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए अगर आप देखें तो यहाँ पर देख सकते हो कि हैंडल कितना ज़्यादा मेरा बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, एक तो यहाँ पर एंकर पॉइंट शो नहीं कर रहा, यहाँ पर भी एंकर पॉइंट शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर एंकर पॉइंट शो कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कर रहा है, और यहाँ पर एंकर पॉइंट बहुत ज़्यादा कम कर रहा है। अब इसके लिए आपको लगेगा ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, आपको एग्जैक्टली शेप बनाने में मदद करता है। ठीक है, मैं इन सबको हाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे ब्लैंक लेयर लेते हैं और आपने कंट्रोल सेमीकोलन दबाना है, सॉरी सेमीकोलन नहीं दबाना, आपने कंट्रोल कोटेशन बटन दबाना है। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ कंट्रोल कोटेशन बटन क्या चीज़ होती है। ये आपका कंट्रोल का बटन और ये इंटर के साथ में ये कोटेशन का बटन, ये सिंगल कोड का बटन होता है। ये दोनों आपको एक साथ, अभी आप येलो देख रहे हो, इसका मतलब मैंने कंट्रोल दबाया हुआ है और अब आपने ये वाला दबाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आके ये देखो, ठीक है, आ रहा है गायब हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ग्राफ। अब ग्राफ से होता क्या है, हम एग्जैक्टली शेप बनाते हैं। अब आप यहाँ पर राउंड जो बनाया हुआ है उसको ज़रा गौर से देखो कि वो 4 बॉक्सेस के अंदर कैसे फिट आया हुआ है। ठीक है, और उसके साथ अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यहाँ पर देखूँ
तो ये यहाँ पर और यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पर एक रूलर आएगा, ये आपको और से देखें, ये देखो रूलर आ रहा है। ठीक है, इसको उठा के आपने यहाँ पर रख देना है इधर। ठीक है, अगर नहीं भी रखना चाहते तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको ये वाली चीज़ समझ में नहीं आती, इसको इग्नोर करो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको बताऊंगा हो सकता है आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल बन जाए। आपको सिर्फ ये समझना है कि हर पॉइंट के दूसरी लाइन के ऊपर मुझे ये हैंडल एंड करना है। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आपने आना है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने शिफ्ट दबा के क्लिक किया और होल्ड करके मैंने ऐसे कर दिया थोड़ा सा मज़ीद। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पर फिर क्लिक होल्ड करके मुझे तीसरी लाइन तक ऐसे लेके जाना है और फिर यहाँ पे आना है। ठीक है, परफेक्ट गोल नहीं बना, लेकिन पहले वाले से काफ़ी बेहतर बना है। अब इसी तरीके से आप जब कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहते हो ना, तो आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से बनती जाती हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ पर एंकर पॉइंट शो नहीं हो रहा है, तो ये तो एक मसला है ना। ठीक है, यहाँ पर जब एंकर पॉइंट शो नहीं होता तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करना है। देख लो पहले मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसे सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, डिलीट एंकर पॉइंट करना है। उसके बाद यहीं पर ही एंकर पॉइंट बनाना है। यहाँ देखो हैंडल ऑटोमेटिकली बन जाएगा और इसको उठा के बिल्कुल यहाँ ऊपर रख दो। सेम इसी तरीके से डिलीट एंकर पॉइंट और देन फिट। अब 100% ये आपका गोल राउंड बन चुका है, ये देखो। ठीक है, तो ये असल में हमें किसी भी शेप को इस तरीके से नहीं बनाना होता, क्योंकि राउंड शेप तो यकीनन हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका पेन टूल के अंदर हाथ काफ़ी अच्छा सेट हो जाएगा। जब पेन टूल आपका अच्छे से हाथ सेट हो गया, ठीक है, तो फोटोशॉप के अंदर पेन टूल का इस्तेमाल एक हद तक है, लेकिन एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर सारा काम ही पेन टूल का है। तो आपको पेन टूल के अंदर बाकायदा मास्टरी करनी है। ठीक है, तो जब आपका हाथ सेट होगा, जब आपका माउस पे हाथ सेट हो जाएगा अच्छा खासा, तब आप किसी भी डिज़ाइन को ज़्यादा अच्छे से बना सकते हो और आपका वर्कफ्लो ज़्यादा अच्छे से बन सकता है। तो इसी तरीके से आपने पेन टूल की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब ये तो हो गया एक हिस्सा, ये पेन टूल का सिर्फ एक हिस्सा था जो मैंने अभी तक आपको बताया। अब इसके अंदर और क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पेन टूल को पकड़ रहा हूँ और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके ऐसे और यहाँ पर क्लिक और फिर यहाँ पर, यहाँ से मैंने शुरू किया वहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके मैं सॉलिड कलर यूज़ करूँगा। तो ये देखो मेरी कैसे आराम से पाथ लाइन बनी है, लेकिन एक स्मूथ कर्व बना है मेरा। इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए मैं जाके देखूंगा तो एक पॉइंट मेरा इधर, एक पॉइंट मेरा इधर और एक पॉइंट मेरा इधर। ठीक है, ये मेजर चीज़ है जिसको जो असल में शो कराने में मेरी मदद कर रहे हैं। बाकी जो है वो सिर्फ जॉइंट के लिए काम आ रहे हैं। ठीक है, ताकि मेरा शेप जो है वो मुकम्मल बन सके। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा अगर आपको क्लियर हुआ है तो फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। पेन टूल के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, ये पाथफाइंडर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन अभी इसको हमने डिस्कस नहीं करना। पेन टूल के अंदर हमारे पास पूरी फैमिली है। पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, कर्वेचर, एड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, फला बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास आती हैं। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एडोबी के अंदर सिलेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, वो अभी हम फ्यूचर में सीखेंगे। पेन टूल भी सिलेक्शन का एक बेहतरीन तरीका है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब आपको जैसे कि पता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सिंपल इसको सिलेक्ट करने का तरीका कर क्या है, सिलेक्ट सब्जेक्ट, कंट्रोल जे और ये आपका पूरा आ गया। सिंपल, कितना आसान तरीका है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हमने जाना है यहाँ पर और यहाँ पर मैं आगे करता हूँ बॉय मॉडल HD पिक्चर। ठीक है, अब सिलेक्शन का तरीका तो जाहिर सी बात है वो सेम ही होने वाला है हमारा, लेकिन यहाँ पर हमने एक और चीज़ चेंज करनी है। अगर हमने बिल्कुल प्री साइज सिलेक्शन चाहते हैं, प्री साइज सिलेक्शन का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट क्वालिटी वाली तस्वीर जिसमें कटिंग में ज़रा से भी मिस्टेक ना हो, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होता है अपना पेन टूल। ठीक है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि कोई अच्छी अगर तस्वीर मुझे मिल जाती है जल्दी से, तो मैं आपको फटाफट से उसके अंदर बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कॉपी इमेज कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और अब सेम इसको भी अगर मैं सेम तरीका करूँ,
हो गया। लेकिन यहाँ पे आप गौर करने वाली बात है, ये देखो इसके कॉर्नर्स देखो, इसके ये से देखो, है मसला। ठीक है, इसी चीज़ को सेट करने के लिए हम पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको मुकम्मल जो सिलेक्शन है वो पेन टूल से नहीं करनी है, आप पेन टूल मुकम्मल सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे करके देखो, मैं यहाँ पर पेन टूल जिस क्लिक किए जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर देखो मैं ऐसे ऐसे, अब यहाँ पर क्लिक नहीं करूँगा, यहाँ पर क्लिक होल्ड करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पर देखो सिलेक्शन में मसला आ रहा, मुझे ऐसे लेके जाना है, लेकिन ये ऐसे नहीं आ रहा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अल्ट दबाना है, यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है। अल्ट दबा के जब क्लिक करते हैं तो इस तरफ का हैंडल खत्म हो जाता है। जब हैंडल खत्म हो जाता है, वो कर्व खत्म हो जाता है, तब आप यहाँ पर सुकून से इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वापस से वही मसला कर रहा है, ये देखो मुझे ऐसे लेके जाना है पर ये ऐसे आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अल्ट दबा के यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ये वाला हैंडल खत्म हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, और इस तरीके से मुझे सिलेक्शन करनी है। अब यकीनन पेन टूल से सिलेक्शन वाला जो काम है हमारा, वो काफ़ी हद तक मेहनत वाला है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला है। और यही वजह है कि मैंने आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वाला तरीकाकार बताया था। ठीक है, तो अभी मैं बड़ी सिलेक्शन करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूँ कि यहाँ पर मैं इस तरीके से इस शेप को मैं ले रहा हूँ। मैं एक्स्ट्रा जो एरिया है वो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा, सिर्फ काम के हिस्से मुझे पकड़ने हैं। और यहाँ पर मैंने सिलेक्शन कर ली। ठीक है, अभी सिलेक्शन हो गई, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ मेक सिलेक्शन और ओके कर देना है, कंट्रोल जे करना है। ये देखो आपकी सिलेक्शन आ गई। ठीक है, अभी मैंने आपकी वजह से थोड़ा जल्दी किया है, तो इसलिए यहाँ पर एक मिस्टेक्स आ चुकी है। ठीक है, इस मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या करना है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। सिलेक्शन करने के बाद आपको सिलेक्ट मास्क सेटिंग में जाना है और यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर आपको ऐसे सेटिंग करनी है और यहाँ पर माइनस पे जाना है और यहाँ पर जहाँ जो आपको सिलेक्ट नहीं करना है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है इस तरीके से, और ऐसे करके आपने इसको ओके मार देना है। और उसके बाद लेयर पे आना है, मेट पे आना है, डिफरेंस पे आना है, यहाँ पे 100 वैल्यू देनी है, ओके कर देना है। यहाँ पर वाइटनेस खत्म हो जाएगी। अब आपकी देखो सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो पेन टूल का भी इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का भी इस्तेमाल होता है, मतलब बहुत सारे टूल एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सिलेक्शन का एक तरीका था जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, दूसरा पेन टूल के अंदर और क्या क्या पॉसिबल है वो भी चले अभी मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ऐसे करके कुछ बनाया। अब यहाँ पर जो ये है ना, ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट, तो यहाँ पर हम क्लिक करके किसी भी एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं, देखो कम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं किसी भी ऐड एंकर पॉइंट के ज़रिए ऐड एंकर पॉइंट बढ़ा भी सकता हूँ और यहाँ पे मूव भी कर सकता हूँ इस तरीके से क्लिक होल्ड करके। और इस हैंडल को हम इस तरीके से आगे पीछे मूव भी करा सकते हैं, चाहे वो शेप ही क्यों ना बन गया हो। इस तरीके से जब शेप बन जाता है, ठीक है, तब हम पेन टूल के जरिए इसको मूव नहीं करते, तब हम मूव करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन के टूल के जरिए। ये देखो, आप शेप को किसी भी रंग में ढाल सकते हो इस तरीके से। अब इसके अंदर हमें प्रॉपर तरीके से कुछ चीज़ें करनी है, लेकिन अभी और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमें सीखनी है। ठीक है, फ्री ये वाला समझ गए, ये वाला समझ गए, ये वाला समझ गए। उसके बाद हमारा रहता है कर्वेचर और ये फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म का सिंपल मतलब ये है, ये देखो ऐसे हमने लकीर बनाई और इसकी हमारी पाथ बन गई। अव्वल ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप बनाओ, नहीं तो राइट क्लिक करके डिलीट पाथ पे क्लिक कर दो, खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और ऐसे आपने कर्व्स बनाने हैं। ये आपको कर्व, जितने भी आप कर्व बनाते हैं ना, उसके ऊपर आपको क्लिक होल्ड करके फिर आपको लाइन खींचनी पड़ रही है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला था, यहाँ पर क्लिक होने के बाद, यहाँ क्लिक करने के बाद, यहाँ क्लिक करने के बाद ये देखो कोने बन रहे हैं। और अगर मुझे इसको कर्व बनाना है तो क्लिक होल्ड करके मैं ऐसे बना रहा हूँ। वो सही बने नहीं बने कोई
चांस नहीं है। तो इसका कर्वेचर का फ़ायदा ये है, आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो और यहाँ पे क्लिक कर रहे हो और फिर यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, देखो ऑटोमेटिकली ये कर्व बन रहा है। और जब कर्व बन जाता है ना, इसका फ़ायदा ये है आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से और इस तरीके से अब परफेक्ट गोल बन रहा है। अब इसको यहाँ पे आके सॉलिड कलर दे दो, सिंपल। ठीक है, कितना आसान है ये टूल। ठीक है, अच्छा जब इतनी सारी चीज़ें हमने कर ली, उसके बाद हमने और क्या करना है इसके ऊपर, और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर हम कर सकते हैं, वो है कन्वर्ट पॉइंट। कन्वर्ट पॉइंट किस लिए होता है देखते हैं अभी। कन्वर्ट पॉइंट यहाँ पर आके ये देखो, अब यहाँ पर कर्व था, कर्व से सीधा कॉर्नर बन चुका है। अब इसको मैं दोबारा कर्व बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनेगा, मैं ये चीज़ पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर जाना है अपने पेन टूल के अंदर, बल्कि इधर ही चले जाओ, डिलीट वाले के अंदर, डिलीट, ऐड, और यहाँ पे खींच लो। ये आपका कर्व बन गया। और इस कर्व को आपने कन्वर्ट करना हो किसी कॉर्नर के अंदर, क्लिक कर लो, यहाँ पर कॉर्नर में चेंज हो जाएगा इमीडिएटली। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें हम हो गई हैं, तो अब यहाँ पर हम कुछ बनाना सीखते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस है आपकी, आपको प्रैक्टिस इसी के अंदर करनी है। ठीक है, कैसे प्रैक्टिस करोगे, सिंपल, जब आपने शेप ले लिया यहाँ पे आप लॉक कर दो ताकि ये आपका इमेज जो है वो हिले नहीं। और यहाँ पे इस तरीके से 1 2 ये 3 ये 4, और यहाँ पे सॉलिड कलर। ठीक है, इसको पहले शेप में चेंज कर दो भले जिससे आपको बेहतर लगे। 1 ये 2 ये 3, सॉरी ये आपको डायरेक्टली करना है, ये 4 और ये 5। ठीक है, आराम से कैसे बनता जा रहा है। फिर क्लिक, अगेन अगेन, कॉर्नर को कॉर्नर वाले तरीके से। और अब यहाँ पे आपने हेक्सागोन बनाना है। ये आपकी सारी प्रैक्टिस है। जो भी आप में से बिगिनर है तो वो इस प्रैक्टिस को लाजमी फॉलो करे। ये आपकी बेसिक प्रैक्टिस है। इसके बाद मैं आपको करेक्टर डिज़ाइन बताऊंगा कि करेक्टर कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे कि कोई बंदा हो तो उसका फेस कैसे बनाया जाता है पेन टूल के ज़रिए। अब चूंकि वो हाई लेवल की चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको बेसिक पेन टूल की समझ होनी चाहिए, उसके बाद हम पेन टूल से नई नई तरह की चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, अब हार्ड बनाते हैं। हार्ड बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने गोल बना दिया, अल्ट दबा के आपने यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे दबा के आपने ऐसे करना है, अल्ट दबा के वापस आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने हल्का सा ऐसे खींचना है, अल्ट दबा के दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है, फिर अल्ट दबा के क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपने ऐसे करके गोल दायरा बना देना है। तो ऐसे आपका वो दिल बन जाएगा। मज़ीद इसके अंदर करेक्शन करनी है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करें, और यहाँ पर अगेन जैसे कि मैंने कहा डिलीट एंकर पॉइंट, और यहाँ पर आप इसको खींच के लेके आओ। तो इसको आपने एडजस्ट करना है अपने मुताबिक, और इसको भी खींचो, इसको खींचो यहाँ पर, और इसको खींचो इधर, यहाँ पर इसको इस तरीके से खींचेंगे तो ये आपका परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक प्रैक्टिस है, आपने सेम इसी तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। अब पेन टूल आपका हो गया, उसके बाद शेप में आपको बता दूं रेक्टेंगल बन जाएगा, लेकिन परफेक्ट रेक्टेंगल आपको बनाना है। उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे स्क्वायर पे क्लिक करना है। अनकंस्ट्रेंट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका देखो इस तरीके से शेप बनेंगे। स्क्वायर पे क्लिक करोगे हर बार स्क्वायर बनेगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आप राउंड पे क्लिक करते हो, ये वाला राउंड एलिप्टिकल टूल, तो मेरा परफेक्ट गोल कैसे बना है, क्योंकि यहाँ पे सर्कल पे क्लिक किया हुआ। अनकंस्ट्रेंट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, बेजुई बन जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको स्क्वायर बनाना है, तो सॉरी सर्कल बनाना है, तो आपने यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करना है, तो आपका गोल दायरा ही बनेगा। सेम इसी तरीके से पॉलीगॉन टूल है। पॉलीगॉन टूल में कितने कोने हैं इस वक्त, 3। अब यहाँ पे मैं इसको 5 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चेंज तो नहीं हुए, लेकिन वो आपको दोबारा जब बनाओगे तब आपको 5 मिलेंगे। इसका सबसे आसान तरीका है बनाने का कि आपने शेप टूल पकड़ना है, क्लिक करना है, यहाँ पर 10 कर दो, तो यहाँ पे देखो 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 3 पॉइंट कर दो तब आपको त्रिकोण मिलेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, क्लिक करो, यहाँ पर कर दो 5, और यहाँ पे स्टार पर क्लिक कर दो तो यहाँ पे आपको स्टार भी मिलेगा। ठीक है,
तो इसी तरीके से आपको शेप्स का इस्तेमाल करना है। और लाइन टूल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लाइन टूल बिल्कुल सीधी लाइन बनाने के लिए आप यहाँ पे शिफ्ट यूज़ करोगे और यहाँ पर राइट की तरफ खींचोगे तो यहाँ पर आपको एच दिख रहा होगा। यहाँ पर आपने इसकी वैल्यूज़ बढ़ानी है और यहाँ पे कोई कलर रखते हैं तो देखो यहाँ पर आपकी लाइन प्रॉपर तरीके से बन जाएगी। इसी की डुप्लीकेट आप बनाओ कंट्रोल जे करके और कंट्रोल दबा के क्लिक करके आपने इसको नीचे करना है। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डुप्लीकेट, कंट्रोल शिफ्ट क्लिक डुप्लीकेट, ठीक है। शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट सॉरी अल्ट प्लस क्लिक, ये इसका शॉर्टकट है। शिफ्ट अल्ट क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से करना है। अच्छा ये चीज़ें हो गई, उसके बाद आते हैं टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट के ऊपर मैं समझता हूँ कि आपको अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और टेक्स्ट के ऊपर भी अच्छी खासी लंबी क्लास है हमारी, क्योंकि इसके ऊपर 3D टेक्स्ट भी हम यूज़ करेंगे और ग्रेडियंट टेक्स्ट भी यूज़ करेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। शुक्रिया।